अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज अपनी इस वीडियो में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, क्या हुआ उस मुलाकात में, क्या गुफ्तगू हुई, उससे पहले जो प्रेस टॉक थी उसमें किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने परफॉर्म किया, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। लेकिन इस पर तबसरा करने से पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एक और मुलाकात होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। वो भी बहुत उसकी अहमियत है। वो कहाँ पर होगी, न्यूयॉर्क में होगी या वाशिंगटन में होगी, अभी उसका शेड्यूल तय नहीं हुआ। सिर्फ एक रिसेप्शन की बात आई है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है तमाम उन सरबराहान को, उन लीडर्स को जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। तो उस रिसेप्शन में भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। थोड़ा सा मैं आपको ये बैकग्राउंड बता दूं कि जिस वक्त ह्यूस्टन में ये बात कही नरेंद्र मोदी ने कि उन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए थे कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और अब उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। तो ट्रंप वहाँ पर मौजूद थे, तो बहुत ये तस्वुर किया गया कि ट्रंप को शायद इन तमाम चीज़ों का इल्म था और ट्रंप के सामने ये जो बात कही है नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान को एक खुली धमकी दी है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को क्लियर किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि बड़ा एक जारहाना बयान दिया कश्मीर के हवाले से नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में, टेक्सास में, और ये कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं उस जगह पे मौजूद था लेकिन मुझे ये नहीं था कि नरेंद्र मोदी ये बात करेंगे। और 3-4 दफा ये बात कही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि बहुत ही ये एक जारहाना स्टेटमेंट थी, ये बहुत ही एक एग्रेसिव स्टेटमेंट थी। तो एक डिप्लोमेटिकली, सफारती तौर पर पूरी दुनिया में ये समझा जा रहा है कि जो ये बात कही प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी उसको स्नब किया। उसका मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ कि वो क्या निकला है। जो रिसेप्शन होने वाला है तमाम यूनाइटेड नेशन के इजलास में शिरकत करने वाले लीडरान के एजाज में जो प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका मेज़बान मुल्क है, उसमें नरेंद्र मोदी ने माजरत कर ली है कि वो वहाँ पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजिया निगार ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ये बड़ी जारहाना स्टेटमेंट थी, तो नरेंद्र मोदी इस हवाले से रिएक्शन दे रहे हैं और उन अपना सफारती तौर पर वो वहाँ पर ना जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बात से खुश नहीं है कि उनकी स्टेटमेंट को जारहाना करार दिया गया। क्योंकि मोदी ने जो उज़र बताया है कि जिस वजह से वो इस इजलास में या इस रिसेप्शन में शरीक नहीं हो सकते, वो ये है कि न्यूयॉर्क में एक जगह पर गांधी जी के हवाले से एक तकरीब हो रही है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो उनके लिए ज़्यादा अहम है, तो वो गांधी जी की तकरीब में जाएंगे, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने माजरत की है। इसके अलावा ये बात भी न्यूयॉर्क में चल रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये ख्वाहिश करते हैं और उनकी ये कोशिश है कि रिसेप्शन में वो नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुसाफा करा सकें। और क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उससे पहले जो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में जहां पर एक थिंक टैंक जहां पर वो तकरीर करने गए थे, वहां पर भी ये कहा कि वो उस वक्त तक नरेंद्र मोदी से बात नहीं करेंगे जब तक कम अज कम मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू नहीं उठा लिया जाएगा। वो जो 50 दिन से वहां पर कश्मीरी कैद हैं, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलेगी, जब तक उनको घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं मिलेगी, वो नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिहाइंड द सीन ये कोशिश की, बिहाइंड द डोर्स वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो कर्फ्यू है उसको उठाने की बात करें, ताकि अपनी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नरेंद्र मोदी का मुसाफा करा सकें प्रेसिडेंट ट्रंप। अमेरिका को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कश्मीर से अमेरिका को शायद कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है और वो भारत की लाइन को ही टो करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखते हैं, तो अमेरिका इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। अमेरिका की प्रायोरिटी ये है कि कहीं ये जो झगड़ा है पाकिस्तान और इंडिया का, ये कहीं किसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए, ये उनकी ये कोशिश है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को भी इस बात का इल्म था और उनकी अपनी इस वक्त जो हिंदुआता एक उनका जहन है, उसकी वजह से जब वो ये नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है जो मैंने आपको बताई।
नरेंद्र मोदी रिसेप्शन में नहीं जा रहे। अब आ जाते हैं जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट पे मैं आपसे बात कर लेता हूं। इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंतहाई दलेरी से, देखें ये सिर्फ इमरान खान ही कह सकते हैं ये बात, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ दिया, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में एक सवाल के जवाब में कहा, और ये इतनी हिम्मत और दलेरी की बात है कि अमेरिका की जंग में जो अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ, जो अलकायदा के खिलाफ जंग की, जो इराक पर हमला हुआ, ये जो सारा 9/11 के बाद जो अमेरिका की जंग थी और उससे पहले जो ख़ास तौर पर जो उनका बुनियादी तौर पर कहने का मकसद था कि जो उन्होंने उससे पहले जो कुछ किया, वो इमरान खान ने कहा कि वो एक गलती थी। ये कहना और फिर ये कि उसमें 70,000 पाकिस्तानियों की जानें गई 9/11 के बाद, ये जो सारा झगड़ा हुआ था उसमें 70,000 पाकिस्तान की जानें ज़ाया हुई और कई 100 बिलियन, 200-250 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने उन्होंने बात कही। फिर उन्होंने अमेरिका में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में ये बात कही, गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में, कि जो अलकायदा थी ये, या जो पहले जो मुजाहिदीन थे, और वो सारे के सारे CIA ने ट्रेन किए थे क्योंकि रशिया के खिलाफ जंग हो रही थी। फिर उन मुजाहिदीन में से बहुत सारे तालिबान बन गए और फिर वो तालिबान जो थे वो अलकायदा में ट्रांसफर हो गए। तो वो जो CIA की मदद से अमेरिका ने जो वहां पर सब ट्रेनिंग करवाई थी और उसमें पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ था, तो पाकिस्तान के उन तालिबान से, उन अलकायदा के लोगों से ताल्लुकात थे, क्योंकि जब वो मुजाहिदीन थे तो अमेरिका उनको हीरो कहता था। ये भी एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात थी कि जो कुछ आज दहशतगर्दी हो रही है, जिनको आज आप दहशतगर्द कह रहे हैं, कल वो आपके हीरो थे, कल अमेरिका उनको हीरो कह रहा था। और ये भी हिम्मत से बात कही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, ये जो दहशतगर्दी वहां पर जो लोग कर रहे हैं, वो अमेरिका की मदद और माउनत से बनाए गए थे, और बाद में अमेरिका ने उनको जब अबैंडन कर दिया तो अब उनको अमेरिका कह रहा है कि वो दहशतगर्द हैं और आप उनको मारे। तो जो फैक्ट्स थे, बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ये बातें कही और बड़े हौसले के साथ ये बातें कही। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो कश्मीर का मामला है, ये बड़ा कम्प्लेक्स मामला है और ये बहुत एग्रीवेट कर सकता है। तो जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ था, आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंट जो हमारा हिस्ट्री है उसमें इस दलेरी से, इस बहादुरी से अमेरिका को ये नहीं बताया कि उसकी कहाँ पर गलती थी, ये जंग गलत थी, और फिर ये कहना कि हम आज जो आपके साथ आए वो गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के ऑब्जेक्टिव क्या है अगली जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। वजीर आजम इमरान खान प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि वो तालिबान से मुज़ाकरात रिज्यूम करें, मुज़ाकरात का जो उन्होंने बंद किए हैं, जो सस्पेंड किए हैं, जो ख़त्म किए हैं, उनको रिज्यूम करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मसले का हल जंग नहीं है। पिछले 18 साल से कई हज़ार, कई एक दफ़ा तो 1.5 लाख से ज़्यादा फौजी थे दुनिया के, वो इस मसले को हल नहीं कर सके। तो अब आप तालिबान को जंग के ज़रिए उनका मसला हल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के लिए यह निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी है। और फिर ये कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि मैं ये नहीं, और ईरान के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये कहा है कि वो मीडिएशन करने के लिए तैयार है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर प्राइम मिनिस्टर ने ईरानियन प्रेसिडेंट रूहानी से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या हुआ है ये तो अभी नहीं हमें पता, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको गो हेड दिया, तो क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पर इतनी जंग है ऑलरेडी, दूसरी तरफ इंडिया है, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का उसके साथ इतना इख्तलाफ है, तो तीसरा जो हमारा फ्रंट है, जो बॉर्डर है ईरान, पाकिस्तान बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करता कि ईरान के साथ भी किसी मुल्क की कन्फ्रंटेशन हो, वो भी जंग की लपेट में आए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में होगा। नाज़रीन, इमरान खान अभी भी अमेरिका में हैं, मुख्तलिफ उनकी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने किस दलेरी बहादुरी से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पेश किया। जैसे जैसे हमें इत्तलात मिलेंगी, जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।